सभी भाइयों को सलाम, सभी भाइयों को राम राम। शाह बोल रहा हूँ, आप सभी का शाह। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? काफ़ी मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं इस वजह से कि काफ़ी लोग आईपीएल से रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं। और अभी जो कुछ चल रहा है 10-10 का, उसमें मेरी अपडेट नहीं आ रही, उसकी वजह से भी परेशान है। तो उन सब भाइयों से हाथ जोड़ के मेरा इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये जो अभी लीक चल रही है ना, इससे दूर रहो तो ही बेहतर है। और जो पैसा है उसको बचा के रखो। 18 अगस्त से ये सीपीएल स्टार्ट हो रहा है, कैरेबियन प्रीमियर लीग। अच्छा सीरीज है, बहुत अच्छा सीरीज है, खुल के खेलेंगे, साथ में खेलेंगे, बहुत अच्छा सीरीज होगा। तो इन सब मैचों में 10-10 वालों में इनमें कुछ नहीं रखा है बाकी। और एक अपडेट और है, अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। बहुत से लोगों ने पूछा है आईपीएल से रिलेटेड, तो आईपीएल से रिलेटेड यही है कि आईपीएल तो ये टी20 वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ, आगे बढ़ा है। तो इसका फ़ायदा आईपीएल में मिलेगा, मतलब आईपीएल होगा इस साल और 100% होगा, इसके होने के चांस बढ़ गए हैं। तो लग मतलब हो सकता है इसके डेट्स भी जल्दी आ जाए। और ऐसा नहीं आईपीएल होगा, आईपीएल मतलब पूरा होगा। जितने 60 मैच थे तो 60 के 60 ही मैच पूरे होंगे। हाँ, हो सकता है दिन कम कर दे, जैसे पर डे एक मैच होता था पहले, ज़्यादा दिन के मैच कम होते थे। नाइट के मैच, मतलब एक ही मैच दिन का नाइट में होता था। और सैटरडे संडे शायद 2 मैच होते थे बस। हो सकता है कि मतलब दिन में 2 मैच रोज़ देखने को मिले, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल ये थोड़ा कम रखेंगे, इतना सुनने में आ रहा है। और लेकिन आईपीएल होगा, इसकी डेट भी हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन कंफर्म न्यूज़ भी मतलब इस जुलाई के एंड तक आप लोगों तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि आईपीएल से रिलेटेड कोई मीटिंग भी जो होनी होगी वो शायद 2-4-5 दिन बाद होगी। और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा डीप में जाके बताने से कोई मतलब है नहीं। बाकी ये है कि इंडिया में नहीं होगा आईपीएल, यूएई में होगा। तो कुछ जो चीज़ें बोलूँ मैं, उनको आप नोट ज़रूर कर लेना, पहले से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आईपीएल तो होगा, ये तो कंफर्म है। और 26 सितंबर से होने के चांस है, जो शायद नवंबर तक चलेगा। हाँ, नवंबर तक चलेगा, मतलब 26 अक्टूबर और नवंबर पूरा नहीं जाएगा। हाँ, नवंबर 8-9 नवंबर तक होने के चांस है शायद, ऐसा कुछ है। तो ये यूएई में होगा, तो यूएई में 3 स्टेडियम है, एक तो अबू धाबी, एक शारजाह और एक खुद दुबई में। तीन तीन है स्टेडियम में ज़्यादा। और शायद दुबई में अगर 2 स्टेडियम होंगे तो फिर 4 स्टेडियम टोटल है। तो जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखने की है, वो मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर बताऊंगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इसका शेड्यूल वगैरह, और इसमें खेल प्लेयर भी सारे खेलेंगे, ये भी सारी चीज़ें लगभग लगभग सारी क्लियर हो रही है कि सारे फॉरेन प्लेयर भी सब भी इन्वॉल्व होंगे। और सीरीज भी पूरा होगा, पूरे मैच होंगे, लाइव होंगे, बस केवल दर्शक नहीं होंगे। और खिलाड़ियों के प्लेयर्स के फैमिली को, इनको दूर रखा जाएगा, ये सभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, केवल लिमिटेड प्लेयर ही जो होंगे वही जा सकेंगे, ऐसा कुछ है। और शायद इनका टेस्ट वगैरह भी सबका होगा, सब कुछ गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही चलेगा सब कुछ। और वहाँ 1-2 दिन क्वारंटाइन भी करेंगे, ऐसा कुछ सब है प्रोसीजर, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा केसेस वगैरह नहीं है। तो ये यूएई में कंप्लीट होगा और अच्छे से होगा, ऐसा कुछ हम चाहते हैं कि अच्छा ही हो, और हमें काफ़ी दिनों के बाद अच्छी क्रिकेट देखने को, खेलने को मिले। तो ये तो हुई आईपीएल की बात। तो अब से इससे रिलेटेड आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है
कि एक तो इंडिया में होता तो उसमें, और यूएई में जो आईपीएल होगा उसमें ध्यान रखने की सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दुबई के पिच बहुत स्लो है। यूएई में स्लो पिचेस बहुत है। वो एक अलग बात है कि फिर अलग से बैटिंग ट्रैक बना दिए जाए या वो कर दिया जाए तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी यूएई के पिच स्लो है और बॉलर्स को फेवर करते हैं, चाहे वो स्पिनर हो फास्टर हो। तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग के मैच हमको देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से एक माइंडसेट अपने दिमाग में इस चीज़ का अभी से बना लेना। फिर जैसे जैसे सीरीज स्टार्ट होगा उसके बाद मैं इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए यही अपडेट है कि इसमें पिचेज होंगे स्लो, तो हाई स्कोरिंग गेम के चांसेस बहुत कम है। फिर अगर पिच में कोई चेंजेस हो या ऐसा कुछ हो तो वो बात की बात है। तो एक तो ये चीज़। दूसरा जो इकोनॉमी वाला फैक्टर है और जो एंटरटेनमेंट का, मैंने आपको बोला था कि अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि काफ़ी दिनों के बाद कोई अच्छी लीग स्टार्ट होना तो उस लीग को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वो लीग पैसा बना कर देगी। तो टीआरपी का गेम भी होगा, प्लस टीआरपी के साथ साथ अब एक दूसरा टॉपिक और जुड़ रहा है कि कंट्री की इकोनॉमी हर वर्ल्ड में अभी ऐसी कंडीशन है जैसे कोरोना वायरस से लेके कि हर वर्ल्ड में हर कंट्री की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है। तो वो इकोनॉमी बेहतर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो खुल के नहीं बताई जाती, लेकिन इन चीज़ों को माइंड में रखना, मैं इतना ही कहूँगा। क्योंकि ये सीरीज मेरे को जहाँ तक लगता है पंटर फेवर में जाएगी। और इस सीरीज से पहले आईपीएल की अपडेट तो काफ़ी लोगों ने मांगी थी, उस हिसाब से मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी चीज़ माइंड में सेटअप पूरा रहे। उसके पहले आईपीएल से पहले जो सीपीएल स्टार्ट हो रहा है ना, उसको मिस मत करिएगा। ये चीज़ कंप्लीट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आईपीएल तक तो सारी पिक्चर आधी पिक्चर सीपीएल क्लियर कर देगा कि सीपीएल कैसा जाता है। और जो सीपीएल होगा ना, वेस्ट इंडीज़ की लीग है। वेस्ट इंडीज़ में पिछली बार भी बहुत अच्छी लीग हुई थी, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे मैचेस हमने कराए थे, अच्छे मैचेज हुए थे। लगभग उसमें रिज़ल्ट हमारा 90% से ऊपर रहा था सारे मैचों का। तो इस सीपीएल को मिस मत करिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका टाइमिंग शेड्यूल ऐसा है ना, जल्दी मैचेज होते हैं, ये सब कुछ होता है। तो इसके लिए सीपीएल के लिए ऑनलाइन आईडी की व्यवस्था रखना अपने पास। तो ऑनलाइन आईडी की वजह से आप आराम से गेम कर सकोगे। बाकी क्या कि बहुत सी सीपीएल में यह होता है, फिर वापस वही बुकी बैठता है, कोई नहीं बैठता है। अब 1:30 बजे मैच हो या 3 बजे मैच हो, 5 बजे हो, टाइमिंग सबका अलग अलग रहता है। तो कभी कोई बैठता है, नहीं बैठता। तो टाइमिंग के हिसाब से आईडीज़ वगैरह का आप देख लेना। लेकिन सीपीएल को मिस मत करिएगा, क्योंकि सीपीएल में पूरी सीरीज जहाँ तक मेरे को लगता है पंटर फ्रेंडली होगी। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, उसको रिपीट करके फिर से सुन लेना। जब भी मैंने बोला है ना क्लियर कि इंटरनेशनल प्लेयर जहाँ भी जिस भी सीरीज़ में उतरेंगे वो कुछ ना कुछ अच्छा जलवा दिखाएंगे। अब बहुत हो गया रेस्ट 5-6 महीने का, 4-5 महीने का, जो भी हुआ। तो अब ये इकोनॉमी का और टीआरपी का फैक्टर चलेगा। क्रिकेट से जो कनेक्शन कट गया था उसको वापस जोड़ने का टाइम आया है। और अब जो स्टार्ट होगी सीरीज सीपीएल से, उसके बाद नॉन स्टॉप चलेगा। तो इन जो भी छोटे मोटे मैचेस चलते रहते ना, 10 वाले, T10 के हो चाहे टेनिस के हो, बहुत सारे फ्री बैठने वाले बंदे पता नहीं क्या क्या करते हैं, किस किस में इन्वेस्ट करते रहते हैं।
मेरे को बहुत सारे मैच, मतलब कोई फुटबॉल के लिए पूछ रहा है, कोई टेनिस के लिए पूछ रहा है। भाई जिस चीज़ में आप माहिर हो आप उसी से रिलेटेड कोई चीज़ बता सकते हो। कहने को क्या है, दो टीम खेल रही, कुछ में टेनिस में पूछेंगे कोई भी कुछ भी बता देगा, मतलब क्या उसका क्या है आपके पास नहीं रिपोर्ट बताने के लिए, आप बताओ। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इनमें पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, उसको बचा के रखो, टाइम पे काम आएगा। और ये जो सीरीज आने वाली है ना, इस पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत कुछ पैसा बना के देगी सीपीएल। और जहाँ तक मेरा टारगेट है, आईपीएल से भी पहले जो सीपीएल होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इसके कुछ रीज़न है, वो मैं यहाँ खुल के नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आईपीएल से भी बेहतर सीपीएल होने वाला है। हाँ, आईपीएल भी होगा, लेकिन उससे अच्छा सीपीएल होगा। इसके लिए आप ये चीज़ माइंड में बैठा लेना। और मैंने जो चीज़ें लास्ट मेरे जो वीडियो डाल रखे हैं उसमें इससे रिलेटेड जितने भी टिप्स मैंने बता रखे हैं, रूल्स बता रखे हैं, उन चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर देना। क्योंकि अब आने वाले टाइम में मैं खाई लगाई के ऊपर और मैच में एंट्री कैसे लें उसके ऊपर वीडियो आने वाले हैं, जो इस 18 अगस्त से पहले पहले कभी भी आ जाएंगे। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के को भी फ़ायदा हो जो कहीं हो सकता है फंसे हुए हो इस लाइन में, तो उनकी भी हेल्प कर पाऊँगा। और हाँ, बहुत जल्दी मैं जो 25% के लिए पूछ रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि बहुत जल्दी, शायद ये जुलाई के एंड तक, 18 अगस्त से सीपीएल स्टार्ट होगा, तो जुलाई के एंड तक या 1 अगस्त के आसपास में 25% के लिए वो जो भी क्लियरिफिकेशन जो भी है मैं आपको बता दूंगा। तो इस हिसाब से 25% का काम स्टार्ट करेंगे। तो अब की बार पहले से सबसे बात मैं करूंगा और जो भी होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। और बाकी जो ओपन फ्री वो मैं यहाँ पे यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल में देता ही रहूँगा। तो जो चीज़ें मैंने कही है उनको ध्यान में रखना और कुछ नहीं। अभी आज मैं यही करूँगा, और अगर जब भी मेरे को टाइम मिला अब नेक्स्ट वीडियो में खाई लगाई और मैच एंट्री से रिलेटेड और मार्केट लोड से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको। तो चलते हैं, मिलते हैं, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली का, लव यू ऑल।